बंदे मातरम दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले मोती सन्स ज्वेलर्स का अलॉटमेंट कब आने वाला है, इसका जीएमपी क्या चल रहा है और आपका जो अलॉटमेंट चांसेस है मोती सन्स ज्वेलर्स में, आपका जो अलॉटमेंट चांसेस है वो कितने जीरो के बाद आपका चांसेस आ रहा है। ऐसा ही कुछ है, सच्ची में आपका इतना जीरो के बाद ही चांसेस है। क्योंकि देखो, ऐसे नॉर्मल में अगर आप देखो कि सबसे लास्ट जो प्रीवियस गया वो आइनॉक्स का था। आइनॉक्स में तो सब्सक्रिप्शन गया था जस्ट 15, ठीक है, समझो। आइनॉक्स में आपका सब्सक्रिप्शन गया था जस्ट 15। उसमें में भी सब कमेंट कर रहे हैं मुझे तो मिला ही नहीं, मुझे भी नहीं मिला, मैं तो 4 से किया, 10 से किया, मुझे मिला ही नहीं। तो जहाँ पर आपका सब्सक्रिप्शन सिर्फ 15 टाइम ओवर सब्सक्राइब हुआ है वहाँ आपको अलॉटमेंट नहीं मिला। तो इस पर तो आपका 135 टाइम हुआ है। कितना? 135 टाइम हुआ है। तो आप इस पर कैसे सोच सकते हो कि आपका अलॉटमेंट हो सकता है? हाँ, ऐसा नहीं कि आप नहीं सोच सकते आपका अलॉटमेंट नहीं होगा, बट जो 99.9% पॉसिबिलिटी ये है कि आपका अलॉटमेंट नहीं होगा। जो बहुत ही लकी है सिर्फ उनका ही अलॉटमेंट होगा। तो चलिए बात करते हैं, सब चर्चा बात करते हैं हम लोग कि कब आने वाला है, जीएमपी क्या चल रहा है, चांसेस। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं आपके अलॉटमेंट चांसेस के बारे में, जो कि है सबसे इंपॉर्टेंट। अलॉटमेंट कब आएगा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, अलॉटमेंट 5 दिन बाद आए, लेकिन मुझे तो अलॉटमेंट मिलना चाहिए। आपको अगर दो ऑप्शन दिए जाए कि अलॉटमेंट अभी दे दिया जाएगा लेकिन आपको नहीं दिया जाएगा, ठीक है, अलॉटमेंट निकल जाएगा लेकिन आपको नहीं होगा, और एक कंडीशन ये दिया जाए कि 5 दिन बाद अलॉटमेंट निकलेगा और उस पर आपको एक लॉट मिलेगा, तो आप कौन सा चूज़ करोगे? वही चूज़ करोगे ना कि जो आपको 5 दिन बाद मिले लेकिन एक लॉट मिले। तो इस टाइप का है कि हम लोग के लिए अभी अलॉटमेंट चांसेस जरूरी है, अलॉटमेंट कब आएगा से ज़्यादा। तो बात करते हैं अलॉटमेंट चांसेस के बारे में। QIB तो सबसे सेव होता है, QIB उनका तो जो ओवर सब्सक्राइब होता ही नहीं QIB का, ठीक है। एंकर का, सॉरी, ये एंकर का जो ओवर सब्सक्राइब होता ही नहीं है, उनको एक लिमिटेड शेयर ऑफर किया जाता है 66 लाख। वो इतना ही बाई करते हैं, 36 करोड़ का ही, उन पे ओवर सब्सक्राइब नहीं होता। QIB, तो QIB देखो ओवर सब्सक्राइब कितना किया है, 135 टाइम्स। QIB ने जो 4000 करोड़ पैसा लगा है, 4000 करोड़ 80 करोड़, ठीक है, 4080 करोड़। HNI, तो बात करेंगे हमारे लिए आज की इस वीडियो में जो इंपॉर्टेंट है वो होता है HNI कैटेगरी और रिटेल कैटेगरी। कौन कौन सा? HNI और रिटेल। तो पूरे डिटेल्स में चर्चा करेंगे। बात करें बिग HNI की, तो देखो बिग HNI में टोटल सब्सक्राइब हुआ है 273 टाइम्स। पैसा कितना लगा है बिग HNI में? तो पैसा लगा है 4137 करोड़। बिग HNI में पैसा लगा है 4137 करोड़। स्मॉल HNI में सब्सक्राइब हुआ है 388 टाइम्स, 388 टाइम्स। पैसा कितना लगा? अप्रॉक्स 2933 करोड़। बात कर ले रिटेल की, तो रिटेल तो भाई देखो कितना सब्सक्राइब किया है, 135 टाइम। रिटेल का इतना सब्सक्रिप्शन कभी नहीं जाता, आपको बहुत 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 चुनिंदा आईपीओ में ऐसा सब्सक्रिप्शन आपको रिटेल में देखने को मिलेगा। आप सोचो टाटा का आया था, कितना मिला? टाटा का कितना गया था? मे बी 17 और 19 गया था, क्योंकि टाटा का जो आईपीओ साइज, उनका आईपीओ साइज इशू साइज जो है ना वो बहुत ही बड़ा होता है। आइनॉक्स गया, आइनॉक्स में भी आपको कितना देखा? आइनॉक्स में 15 दिखा। डोम्स गया था, डोम्स से भी कितना देखा? और जितना भी गया था, चाहे फीडबैक देखो, फ्लेयर देखो, गांधा देखो, और कितना RIDA, जो RIDA गया जिस पे आपका पैसा 250% मिला, आपका पैसा का 250% मिला, उस पर कितना गया था? मे बी 8 गया था, उसमें मुझे भी अलर्ट हुआ था 8 गया था, ठीक है, ओवर सब्सक्राइब। तो इस पर इतना ओवर सब्सक्राइब जाने का रीज़न ये है कि ये आईपीओ 131 करोड़ का है। ऐसा अगर आप देखो कि लास्ट ऐसा आईपीओ कौन सा आया था, तो जितना मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ वो लास्ट आईपीओ था प्लाजा वायर। वो आईपीओ था प्लाजा वायर का, जिसपे इतना सब्सक्रिप्शन आया था। रिटेल ने तो भाई पहले दिन ही 50-60 क्रॉस कर दिया था। सब तो चौंक गया था कि रिटेल के पास इतना पैसा आ कहाँ से रहा है। और टोटल बात करें तो टोटल जो प्लाजा वायर था उस पर टोटल में भी 274 की 374 सिर्फ रिटेल ने सब्सक्राइब किया था, ठीक है। और जो प्लाजा वायर के बाद यही एक मोती सन्स का वो आईपीओ है जिसमें आपको रिटेल में इतना सब्सक्रिप्शन देखने को लिए मिल रहा है, 100 क्रॉस कर गया। तो चलिए देखते हैं टोटल, तो टोटल की भी बात कर लेते हैं। टोटल सब्सक्राइब है 173 टाइम्स, पैसा लगा है 18,321 करोड़। कितना? 18,321 करोड़ पैसा इस पे लगा है। बात कर लेते हैं अलॉटमेंट चांसेस की, तो देखिए जो स्मॉल HNI, अगर बात करें स्मॉल HNI, तो आपको स्मॉल HNI में कितना आपका अलॉटमेंट चांसेस देखने को मिल रहा है। सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं। स्मॉल HNI का जो रेशियो निकल के आता है, देखो, यानी कि अगर मैं आपको साफ साफ कहूँ 775 बंदों में से सिर्फ 2 को अलॉटमेंट देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर मैंने लिखा है, आप लोग देखो,
यहाँ पर 775 में से सिर्फ 2 को अलॉटमेंट होते हुए दिखेगा, कहाँ पर, स्मॉल HNI पे, ठीक है। अगर बात करें बिग HNI की तो देखो, अगर बात कर ले बिग HNI की तो बिग HNI में आपको 545 बंदों में से सिर्फ 2 को अलॉटमेंट होते हुए दिखेंगे। जो स्मॉल HNI बिग HNI है, इनका अलॉटमेंट तो हम लोग की तरह नहीं है ना कि उन्हें 1 लॉट मिला, 1 लॉट का पैसा डबल हो गया, 15,000 लगाया तो वो 30 हो गया, या फिर 10 लॉट लगाया 15 करके 1.5 लाख तो 3 लाख हो गया। स्मॉल HNI बिग HNI का पैसा अमाउंट, उनका जो अमाउंट है ना वो बहुत बड़ा होता है, और उनका जब भी अलॉटमेंट होता है ना तो उनका पैसा जो बहुत गुना तक बढ़ जाता है, ठीक है, उनका बिग अमाउंट होता है। और अगर बात कर ले रिटेल की, रिटेल कितना है, देखो रिटेल है 135 क्या है, उस हिसाब से आपको 270 में से 2 को अलॉटमेंट होते हुए दिखेगा, किसमें, रिटेल में। आप चाहे कहो बिग HNI पे, स्मॉल HNI पे, रिटेल पे, आपका अलॉटमेंट चांसेस हर जगह रहने वाला है बहुत ही लो, बहुत ही नहीं, बहुत ही लो, क्योंकि जहाँ पर 15 है वहाँ पर तो आपको मिल ही नहीं रहा, फिर तो यहाँ 135 है, यहाँ पर कैसे आपको मिल जाएगा, ये है यहाँ पर मेन टॉपिक, ठीक है। और अगर बात कर ले कि कब आने वाला है अलॉटमेंट, GMP के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे पूरा खुल के। बात कर ले कब आएगा अलॉटमेंट, तो देखो अगर के-फिनटेक में आता, अगर ये अलॉटमेंट के-फिनटेक में आता तो मैं आपको कह भी सकता था कि चलो 10 बजे तक या फिर आज रात 11 बजे तक अलॉटमेंट आपको शो हो जाएगा आपके ऑफिशियल वेबसाइट पर, अगर के-फिनटेक पे आता तो। लेकिन इनका जो अलॉटमेंट है मोतीशंस ज्वेलर्स का, इनका अलॉटमेंट है लिंक्डइन टाइम पे, तो लिंक्डइन टाइम कभी पर भी आपको टाइम पे अलॉटमेंट नहीं दे रहा है अभी के टाइम पे। तो लिंक्डइन टाइम कैसे अलॉटमेंट दे रहा है रात 2 बजे, अदरवाइज सुबह 6 बजे, ठीक है। यानी कि आपको अलॉटमेंट देखो अगर मिले आज रात 2 बजे से पहले आपको अलॉटमेंट देखने को मिलेगा, या आपको कल सुबह से पहले 6 बजे से पहले अलॉटमेंट देखना शुरू हो जाएगा। और बात करें डेबिट क्रेडिट मैसेज की, तो डेबिट और क्रेडिट मैसेज जो चलना शुरू होगा वो उनके वेबसाइट पे आने के पहले 1-1.5 घंटा पहले आना शुरू होता है। अगर आपका देखो कोई भी तरह का डेबिट या क्रेडिट मैसेज आता है तो उस पर से तो आप कंफर्म हो ही जाओगे कि आपका अलॉटमेंट आ चुका है। लाइक अगर आपका आया कि मनी रिमूव हो गया, रिवॉक हो गया, ठीक है, अनब्लॉक हो गया, रिलीज़ हो गया, इस टाइप का आता है तो आपको अलॉटमेंट नहीं मिला। और अगर इस टाइप का मैसेज आता है कि आपका जो पैसा है ना, कि आपका वो पैसा डेबिट हो गया, आपका पैसा क्या हुआ अकाउंट से, जो अमाउंट है कि लाइक 13,790 रुपया आपका अकाउंट से डेबिट हो गया, कट गया, आप हिस्ट्री में जा रहे हो तो वहाँ पर दिखा रहा है माइनस 13,790, तो आप समझ जाना कि आपका अलॉटमेंट हो गया। और अगर आपका सबसे पहले आ जाता है डेबिट या क्रेडिट मैसेज तो मुझे मेल कर देना, या फिर मैं व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ वहाँ पर पोस्ट कर देना मुझे, तो मैं उस पर एक वीडियो बनाकर जो अवेयरनेस दे दूंगा कि आप लोगों को चलो आपका जो डेबिट एंड क्रेडिट मैसेज आना शुरू हो गया है, आप लोग जाके एक बार चेक कर सकते हो। मैं अपना नंबर दे रहा हूँ, आप लोग यहाँ पर मुझे जो दे सकते हो, अगर आपका जो मैसेज आता है, देखो यहाँ पर दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको अपना यहाँ पर ऊपर लिख देता हूँ, अपना नंबर दे दिया। अगर आपका डेबिट क्रेडिट मैसेज आता है तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर स्क्रीनशॉट भेज देना, उसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा। फिर से देख लो 9883672643, देख लो ये मेरा नंबर है। अगर आपको डेबिट क्रेडिट मैसेज जल्दी मिलता है मुझे आप लोग एक स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे दे देना, उसके लिए मैं आपको थैंक यू दे दूँगा, मेंशन भी कर दूँगा, ठीक है, शट आउट भी दे दूँगा। और बात कर ले GMP की, अभी इसका GMP क्या चल रहा है, तो चलिए GMP भी देख लेते हैं। तो GMP की बात करें तो इस पर तो आपको गिरावट देखने को मिला है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। इसका GMP पहले चल रहा था 218%, मैंने आपको पहले भी बताया है 218%, मतलब सोचो पैसा जो हम लोग बोलते हैं पैसा डबल, यहाँ पर पैसा डबल नहीं, पैसा डबल हो रहा है, मतलब 2 डबल हो रहा है यहाँ पर पैसा आपका। लेकिन अभी के टाइम आपका जो GMP चल रहा है वो ओनली 147% का GMP चल रहा है। ये भी कुछ कम नहीं है, बट जिस हिसाब से चल रहा था 218%, उस हिसाब से ये GMP आपका बहुत ही कम है, ठीक है। GMP जो असली डाउनफॉल आया 19 तारीख को देखने को मिला। 18 तारीख तक देखो 198% का GMP चल रहा था, लेकिन 19 तारीख को पता नहीं यार क्या हुआ, 78 का GMP चलने लगा, बहुत ही लो हो गया। और अभी का टाइम 21 तारीख को अलॉटमेंट आने के दिन 21 तारीख को आपका GMP चल रहा है 147। ये तो लेटेस्ट GMP है, लेकिन अभी जो लेटेस्ट एकदम आ रहा है वहाँ पर क्या रहा है कि GNT 91% चल रहा है GMP मोतीशंस का। तो वो तो आपको थोड़ी देर बाद पता चलेगा कि जो मोतीशंस का GMP अभी 141 चल रहा है या फिर 90% चल रहा है।
अलॉटमेंट कब आएगा मैंने आपको बता दिया। देखो 9-10 बजे से क्रेडिट डेबिट मैसेज आ सकता है। केफ इंटेक होता तो बहुत ही जल्दी आ जाता, लेकिन लिंक्डइन टाइम पे थोड़ा लेट हो जाता है। आपका अलॉटमेंट रात तक आ सकता है, अदरवाइज कल सुबह आपको लेट जो अलॉटमेंट देखने को मिला कल सुबह 6 बजे तक। अलॉटमेंट चांसेस बता दिया, जीएमपी बता दिया, और क्या था तो और मे भी और कुछ नहीं था। अगर कोई आपका सवाल है तो प्लीज़ पूछना, मैं वो भी आपको बता दूंगा। तो आज के वीडियो बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। तत्पल के बाय, जय हिंद, जय भारत।